इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जलसा इंशाल्लाह खुदा की कसम ना ज़मान पार्क में 1.5 महीना गुजारा है। अगर कल जलसा ना हुआ ना तो हमारा नाम बदल देना। अल्लाह के हुक्म से जलसा भी करें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान। कल 22 अगस्त और पीटीआई का जलसा है। एनओसी अदालत ने जारी कर दिया था, लेकिन आज एनओसी उन्होंने कैंसिल करवा लिया है और अली अमीन कंडापुर ने रात के अपना वीडियो अहम पैगाम जारी कर दिया और कारकन जलसा का पहुंचकर इमरान खान के नारे लगाते हुए देखे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से। हमारा जलसा जिसकी एनओसी हमें अदालत ने दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दामात का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। और मैं ये वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तनोर चौक पे होगा अब, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तनोर चौक पे पहुँचें। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है। इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर वो हमारा इश्क बना और अब वो हमारी ज़िद बन चुका है। हम इनको बताएंगे कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो इंशाअल्लाह कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट चोर जो बैठे हुए हैं, ये मैंडेट चोर हुकूमत की है। इंशाअल्लाह कल फैसला कुन मरहला है और कल ये एक फैसला कुन इंशाअल्लाह फैसला होगा इस कौम की तरफ से कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, हक़ के लिए खड़ी है, अपने आइन के लिए खड़ी है और इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है। कल इंशाअल्लाह तनोर चौक पे 4 बजे तक सब ने पहुँचना है और पख्तूनख्वा की सारी आवाम जो है आप इंशाअल्लाह यहाँ पे आएंगे और सवाबी से इंशाअल्लाह मैं आपको लीड करूँगा और इंशाअल्लाह हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जलसा इंशाल्लाह खुदा की कसम ना ज़मान पार्क में 1.5 महीना गुजारा है। अगर कल जलसा ना हुआ ना तो हमारा नाम बदल देना। अल्लाह के हुक्म से जलसा भी करेंगे और ये सब कुछ करके दिखाएंगे। और मजीद आपने देखा भी हो, हर जलसे हर रैली में मैं आपके साथ मिलता जुलता हूँ और ये भी करके दिखाएंगे। ये पुलिस क्या, ये छोटी सी पुलिस है ना, कल आप अवाम भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे और जज्बात भी देखेंगे। ये बिल बेचते हैं ना 30-30 हज़ार, ये जो अंदर का प्रयास है ना, ये हम कल निकाल के दिखाएंगे इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रात के इस वक्त मैं जलसागाह के बाहर मौजूद हूं। उस तरफ जलसागाह है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, नो गो एरिया करार दे दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स मुख्तलिफ शहरों से पहुंच रहे हैं। बिलाल उमर बोदला ज़ीली प्रेसिडेंट है उकारा के यहाँ आए हैं। बोदला साहब क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की भारी नफरी गया है, नो गो एरिया करार दे दिया गया है, लेकिन तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है जलसा करना है, हर सूरत करना है। आप उकारा के ज़ीली प्रेसिडेंट भी हैं, उकारा की क्या शिरकत होगी? उकाड़ा इंशाल्लाह ताला जी भरपूर शिरकत कर रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उकाड़ा हूँ। हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं 12 के 12 वो भी पहुँच रहे हैं तमाम लोगों को लेके। तो ये जो सुबह के ये चला रहे हैं कि एनओसी कैंसिल हो गया है, तो हम तो पहले ही ज़हन इस बात के कायल हैं कि इनकलाब के लिए एनओसी नहीं चाहिए होते। एनओसी वहाँ चाहिए होते हैं जहाँ मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा हो। यहाँ तो पहले ही एक डिक्टेटरशिप चल रही है, तो एनओसी हमें तो मज़ा आएगा ना, जलसा करने का मज़ा एनओसी के बगैर ही आएगा। और ये जलसा नहीं है और ना हमें स्टेज चाहिए ना हमें कुर्सियाँ चाहिए। खान के टैगर जलसा करने आ रहे हैं और ये पाकिस्तान में इनकलाब की बारिश का पहला कतरा होगा इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा मुझे बताएं, पुलिस की भारी नफरी है, कैमरे लग चुके हैं, नो गो एरिया, पट्टियां जो लग गई हैं, लेकिन किस तरह जलसा करेंगे आप? गिरफ्तारियां जारी हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर खान को बाहर लेके आना है तो फिर ये पुलिस की भारी नफरी, नो गो एरिया, ये पट्टियां लग गई, आंसू गैस के शैल आ गए, फिर खान अंदर ही रहेगा। कौन सी पुलिस, कौन सी गिरफ्तारियां, कौन सा नो गो एरिया? अगर खान को बाहर लाना है तो फिर कुर्बानी तो भाई देनी पड़ेगी, किसी न किसी को आगे लग के कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। आपको याद होगा ना इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक, लतीफ़ खोसा साहब को सर में एक पुलिस वाले की लगी थी वो स्टिक,
और उनके सर से खून निकला था। वो लतीफ खोसा का सर का खून था जिसने जजेस को आज़ाद करवाया था। तो यहाँ तहरीक इंसाफ के कायदीन को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी अगर खान को लेके आना। सिंपल सी बात है। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया है कि डंके की चोट पे आके मैं जलसा करूंगा, और पठान भी तैयार हैं, करेने भी तैयार हैं, खैबर पख्तूनख्वा से स्वाबी के मुकाम से इकट्ठे होकर निकलेंगे। तो कल क्या मंजर देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला कल इनकलाब, मैं आपको बता रहा हूँ, कल इनकलाब की तरफ पहला कदम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत चल लिया, रूल ऑफ लॉ आइन के दायरे में रह के चल लिया। जिस किस्म के हालात हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, अब हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। हमारा एनओसी दे दिया खान साहब ने कि आप मुज़ाहमत पे निकलो, हमें किसी और एनओसी की जरूरत नहीं। खान ने कह दिया निकलो, एनओसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मिल गया है निकलने के लिए। अब सब ने निकलना है, घर में बैठ के, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बैठ के खाने बाहर नहीं आना कि आप आओ एक स्टेटमेंट दो तगड़ी सी, हम आग लगा देंगे, उसके बाद आराम से इसी रूम में चले जाओ। खाने बाहर नहीं आना। खाने बाहर तब आना है मेरे नौजवानों जब तमाम मुल्क के नौजवान यहाँ बाहर निकलेंगे, यहाँ आएंगे। मार है ना, मार पड़ जाएगी, जेल है, पकड़े जाएंगे। अगर किसी की किस्मत में जो कुछ भी है वो फिर हो जाएगा। हसनैन अगर जंग लगती है ना, वो लोग जो बॉर्डर पे इसलिए लड़ने नहीं जाते कि हम कहीं मारे ना जाएं, वो मौत उनको घर के बिस्तर पे भी पकड़ लेती है। और जो जंग लड़ने जाते हैं वो बहादुर जिंदा जंग जीत के वापस आते हैं। मेरे मुल्क के नौजवानों, अगर खान को बाहर चाहते हो तो अब बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि एनओसी की बात की, आपने कहा कि एनओसी की जरूरत इस पुलिस से नहीं बल्कि इमरान खान से है, और इमरान खान ने एनओसी दे दिया कि जलसा करना है। ये खान ने कह दिया ना। खान देखें, लास्ट टाइम एनओसी कैंसिल हुआ, खान पार्टी लीडरशिप ने कहा हम जलसा नहीं कर रहे। अब खान ने कह दिया कोई एनओसी, तुम लोगों ने जलसा करना है तो फिर हमने जलसा करना है, बगैर स्टेज के, बगैर माइक के, बगैर कुर्सी के, चाहे एक आदमी का जलसा हो चाहे 1 लाख का हो। अब इसने होना है, अब इसने होना है। कोई लीडरशिप ना आए, कोई क़यादत ना आए, खान का वर्कर आ रहा है। मैं आपको बाखुदा कह रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर ले। लोग पागल हो रहे हैं यहाँ आने के लिए। नौजवान पूछ रहे हैं हमने कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है। आप देखिएगा कल वो जो शेख रशीद नहीं कहता दमादम मस्कल अंदर, कल यहाँ होने वाला है। अच्छा, वो सामने जलसा गया, पुलिस है यहाँ, कल क्या मंजर देख रहे हैं? क्योंकि इस तरफ से भी काफिले होंगे, उस तरफ मोटरवे से भी काफिले होंगे, खैबर पख्तूनख्वा भी आएगा, पंजाब भी आएगा, तो कल यहाँ क्या मंजर होगा? स्वाबी तो कूच हो गया था। देखिए, अगर केपीके वाले जीटी रोड को पसंद करते हैं आने से, तो फिर आप समझ लें कि ये पेशावर वालों को, केपीके को नहीं रोक पाएंगे। मोटरवे पे कुछ हडल्स क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर ये वाला रोड ले लें केपीके वाले, जीटी रोड से दाखिल हो तरनौल की तरफ, तो समझे इनकलाब यहाँ से आगे ही फिर जाएगा लाहौर तक। ठीक है। हाँ, अगर क़यादत की फैसला कर ले, बाकी तो क़यादत के फैसले को बंद है। लेकिन खान के नौजवानों, आपके खान ने आपको एनओसी दिया है, अब तो आना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए जी, ये जज्बा, ये राहगीर आपकी बात सुनते हुए तालियां बजाते हुए जा रहे हैं। और ये देखें, ये मियाँ वाली इधर करें, मियाँ वाली से है। जब मैं खान के कागज लेके गया रहा था, जहाँ वो मियाँ वाली मुलाकात हुई थी, तो वो जो 17-18 डाले लीड फोर्स के थे, मुझे याद है लोगों ने चादरें ऐसी पहनी हुई थी, तो मैं इनके आगे था। तो ये गवाह है इस बात के, जब खान, जब आप फैसला कर लेना कि आपने करना है तो फिर आप करते हो। कल जलसा होगा इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ जलसा शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग यहाँ आगे खड़े हैं, आपको ये जीटी रोड के होटल बता देंगे कि खान के दीवाने आ गए। इतना रश तो जो दूसरी साइड पे जो होटल्स हैं, इतना रश नहीं होगा ना नॉर्मली। आज आप देखिएगा रात को खान के दीवाने आज सोएंगे ही यहाँ। ठीक है। अच्छा, वो देखिए जी आगे आप कह रहे थे नो गो एरिया, ये कौन सा नो गो एरिया है? देखिए आ रहे जलसा इंशाल्लाह, खुदा की कसम ना, ज़मान पार्क में 1.5 महीना गुजारे। अगर कल जलसा ना हुआ ना तो हमारा नाम बदल देना। अल्लाह के हुक्म से जलसा भी करेंगे और ये सब कुछ करके दिखाएंगे। और मजीद आपने देखा भी हो, हर जलसे, हर रैली में मैं आपके साथ मिलता जुलता हूँ, और ये भी करके दिखाएंगे। ये पुलिस क्या, ये छोटी सी पुलिस है ना, कल आप अवाम भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे और जज्बात भी देखेंगे। ये बिल बेचते हैं ना 30-30 हजार, ये जो अंदर का प्लास है ना, ये हम कल निकाल के दिखाएंगे इन लोगों को। जलसा होगा इंशाल्लाह होगा। अगर ना हुआ ना तो नाम बदल देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं जलसा हो रहा है कि नहीं कल? ये देखें जी, हम सड़क पे कर रहे हैं और राहगीर, ये देखें, ये दिखाएं जी, लोग यहाँ जाते हुए रुक रहे हैं और
देख रहे हैं और आके जो भी बंदा बात करता है, कोई तालियां बजाते हुए जाता है, कोई कहता है जलसा होगा। तुसी मियां अली तो आए हो की जज्बात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोदला साहब एक बहुत अच्छे इंसान है। ऐसा मियां अली जो आया ऐसा एक दिन पहले आ गया, इस वजह जो आया कि रास्ते ये जजीद इन फिरौन ने रास्ते बंद कर छोड़ने आना, इस वजह को सब पहले आया। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। ये बंदे ने बाइक के अंदर ये झंडा रखा हुआ था और बाइक से निकाल के ले गया नौजवान। मैंने आपको क्या बोला, इमरान खान ने हमें इतना शऊर दिया ना, डर हमने खौफ का भूत तोड़ दिया है। अब ये आगे होंगे, हम पीछे होंगे इंशाल्लाह। चाहे जो भी हो इनको चलाने वाला, इस हुकूमत को जो भी चलाने वाला होगा ना, ये आगे होंगे, हम पीछे होंगे। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया नसने के लिए। खुदा की कसम हमारे स्टूडेंट हमारे साथ देना, इनको भागने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए जलसा शुरू हो गया है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये जलसा शुरू हो गया है, जलसा शुरू हो गया है। ये जज्बा, ये जुनून है इस टाइम तरनौल में। हम थोड़ी ही देर के लिए इस यहाँ रोड पे खड़े हुए, रात के इस वक्त आप देख सकते हैं रश लग चुका है, ये रश लग चुका है और लोग बेताब हैं, लोग बाहर निकलने के लिए बेचैन है। मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको मनाजर दिखाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कल मनाजर दिखाएंगे, पंजाब ये तरनौल के मुकाम के मनाजर दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रात के इस वक्त मैं जलसा गाह के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हैं, इनसे पूछते हैं कल जलसा होगा नहीं होगा, क्या जज्बा है, क्या जुनून है। एक तरफ पुलिस है जिसने जलसा गाह को नो गो एरिया करार दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे जलसे के हवाले से, क्या इंतजामात हैं, क्या तैयारियाँ हैं? पुलिस की तो भारी नफरी मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है, मरियम बीबी और उसके जो चाचू हैं, उन्होंने अपने अवारियों को यहाँ पे भेजा हुआ है और जलसा गाह पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये कब्जा जो है ना, ये कल हम भरपूर तरीके से चढ़ाएंगे और एक ऐसी तादाद में आएंगे। और मैं आपको इस मीडिया के तवस्सुल से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो तरनौल का एरिया है, यहाँ पे पूरे पंजाब में हज़ारों की तादाद से यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। कोई किसी के घर में है, किसी ने होटल पे कमरे लिए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल एक बहुत बड़ा 2020 मैच होने जा रहा है और ऐसा मैच होगा, इस मैच में इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक सिर्फ सैंपल है, ये सैंपल है, बाकी आ रहा है सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला। इतनी तादाद में आ रहा है कि आपके सोच से भी बाहर बहुत बड़ा काफिला आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारी लीडरशिप है वहाँ की, उसके उनकी क़यादत में आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आज इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ये हमारा जो है ना, ये हमारा ग्राउंड है, इस पे हम खेलेंगे इंशाअल्लाह और इस कब्जे को कल छुड़वा के रहेंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि जलसा शुरू हो चुका है? जलसा जो लोग सवाल करें जलसा होगा नहीं होगा, क्या जलसा तो उस दिन से शुरू हो गया था जब खान ने ललकार दी, खान ने जब पुकार दी तो अवाम ने ललकार दी। उसी दिन से हमारा जलसा शुरू हो गया है। हम भरपूर तैयारियों के साथ हमने अपना जो होमवर्क है हमने वो कंप्लीट किया हुआ है। सिर्फ हमने कल अपना जो वो होमवर्क है वो हमने शो करवाना है कि हमने कैसा होमवर्क किया है और इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर। बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये कह रहे हैं कि ये पीछे आपको ये बड़ी बड़ी क्रेनें नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि ये सैंपल है, असल जो काम है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग कल आपको दिखाएंगे किस तरह वो यहाँ दाखिल होते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जलसे के हवाले से? क्या जज्बा है, क्या जुनून है और पिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग कितनी तादाद में आएंगे? सर जलसा तो शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो उनकी गलतफहमियाँ अच्छे तरीके से दूर करेंगे। बाकी इन लोगों ने जो रुकावटें लगाई हुई हैं सब कोई लगाई हैं, सुबह इनको भी पता चल जाएगा कि खान के चाहने वाले कहाँ से हैं। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तरनौल इस्लामाबाद के एरिया में जितने भी होटल्स वगैरह हैं सब ये फुल हो चुके हैं, लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बाकी ये पीछे आप मशीनरी, अगर कैमरा मैंने, ये ट्रेलर है, फिल्म सुबह पूरी नहीं दिखाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी फिल्म दिखाएंगे, बाकी इनकी गलतफहमियाँ दूर करेंगे। आप बता रहे थे कि आप कैद भी रहे हैं? जी सर, मैं 7 महीने जेल रहा हूँ। 7 महीने तो बहुत छोटी बात है भाईजान, ये 7 साल भी मुझे रखते ना तो मेरे दिल में खान साहब की मोहब्बत और बढ़ती रही है। और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि खान साहब की मैंने जेल भी काटी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। और सुबह जो है कि इनको पता चल गया कि खान साहब के चाहने वाले कहाँ से निकलते हैं।
ٹھیک ہے, جلسہ کیسا ہوگا؟ जलसा इंशाल्लाह इनकी सोच से अच्छा होगा. जलसे होंगे यहाँ पे, जलसा नहीं जलसे होंगे. IGP रोड पे अलग जलसा होगा, कश्मीर हाईवे के ऊपर अलग जलसा होगा, तरनोल में अलग जलसा होगा, GT रोड के ऊपर अलग जलसा होगा. ये तो इन्होंने ग्राउंड पे कब्जा करके ये वो बंदर वाला काम है. वो बंदर को कुल्हाड़ी दे दी थी, वो दरख्त काट रहा था, दरख्त में उसे अपना पाँव खुद ही फंसा दिया. अभी इन्होंने ये जो काम किया ना, ये इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है. और कल इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में जगह जगह पूरे रावलपिंडी शहर और इस्लामाबाद के जुड़वा जो शहर हैं, इन दोनों में इंशाल्लाह ताला बहुत जलसे होंगे और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया. नौजवान कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि जलसे की चांद रात है, और आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी कहना चाहेंगे कि जहाँ पे भी आप लोग हैं और हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, हमारे मैसेज को सुन रहे हैं, आप लोग आएँ. इंशाल्लाह एक कामयाब तरीन जलसा होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि खान की पुकार पे अवाम की ललकार होगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. ये देख सकते हैं, ये इंतजामात हैं. यूथ विंग के नॉर्थ रीजन के प्रेसिडेंट हैं. नॉर्थ रीजन का बहुत अहम किरदार होगा. जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, इनसे भी बात करते हैं, ये भी यहाँ पहुँचे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. शहबाज साहब, आप यूथ विंग के नॉर्थ रीजन के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ सामने ही जलसा है. पुलिस की भारी नफरी भी आपने देखी है. कल यूथ विंग का क्या किरदार होगा, क्योंकि उनकी तो पूरी तैयारी है जो देखने को मिल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उनकी तैयारी है, हमारी भी भरपूर तैयारी है. और यूथ विंग कल फ्रंट से लीड करेगी इंशाल्लाह. कल जो 25 मई को जिस तरह हमने रास्ते खुलवाए थे, उसी तरह यूथ फ्रंट से लीड करेगी. हमने अदालतों का फैसला मानना है. अदालतों ने हमें इजाज़त दी थी. कल इंशाल्लाह हर सूरत जो है ना वो जलसा हो के रहेगा. अगर ये रोकेंगे तो फिर हम मुकाबला भी होगा, अगर ये रोकेंगे शेलिंग भी हुई तो फिर हम भी इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ आएंगे. बहुत शुक्रिया. देखें जी, नौजवान तैयार हैं जलसे के लिए और ये रात के इस वक्त का मंजर है. नौजवान पहुंच रहे हैं. जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. जी नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें. कल 22 अगस्त के जलसे की हम हर वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे. सब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी सब वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में. ओके, अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.